भागलपुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दो बड़ी परियोजनाओं का खास तोहफा दिया है। जिले में 2588 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे दो फोरलेन ब्रिज का दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन शिलान्यास कर दिया है, जिसमें विक्रमशिला के समांतर पुल और वीरपुर बिहपुर के बीच कोसी नदी पर फुलौत में बनने वाले पुल शामिल हैं। जिलेवासी इन दोनों परियोजनाओं की वर्षों से मांग कर रहे थे। वहीं प्रस्तावित दोनों ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण होने के पश्चात पूर्वी बिहार से सीमांचल और कोसी क्षेत्रों में आवागमन काफी सुलभ हो जाएगा। वहीं दोनों प्रस्तावित योजनाओं पर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के कार्यपालक अभियंता राम सुरेश राय की माने तो भागलपुर से नौगछिया के बीच विक्रमशिला पुल के समांतर फोरलेन पुल का निर्माण 1110 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल के अंदर निश्चित रूप से करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं यह ब्रिज 29 मीटर चौड़ा और 4.455 किलोमीटर लंबा होगा। गंगा नदी पर विक्रमशिला के समांतर इस पुल का निर्माण भागलपुर के 0 माइल से नौगछिया के जाह्नवी चौक तक होना है। इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन अब ये सारी स्थितियां बदल चुकी हैं। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्रणी देशों की कतार में है। लोग देखा करते थे और 7,000 करोड़ की लागत से आपने उसका काम प्रारंभ कर दिया और उसका काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारी ये कंपनी कर रही है, वो प्रगति पर। तो बिहार में हम लोगों ने देखा हुआ है वो समय जब भी सोन नदी पर कोई पुल 1872 का बना हुआ। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए दो बड़े सौगातों में कोसी नदी पर 1478.40 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 4 लेन पुल भी शामिल हैं, जिसका शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। यह ब्रिज नौगछिया के वीरपुर बिहपुर NH 106 पर फुलौत में कोसी नदी पर 4 लेन का बनेगा, जिसकी लंबाई 28.94 किलोमीटर बताई जा रही है। इसी क्रम में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा भागलपुर के 0 माइल में स्थित महिला ITI कॉलेज और नौगछिया में बिहपुर के हरियो स्कूल में किया गया था। इस दौरान भागलपुर के 0 माइल में समारोह में शिरकत करने जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती और पुल निर्माण निगम के अफसरों के अलावा कई प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। समारोह में हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाए हुए थे। पीएम के संबोधन को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समारोह स्थल पर बड़ी बड़ी स्क्रीन वाली LED टीवी लगाई गई थी। कर रहे थे, आप लोग बैठिए, अपनी बात करिए और हम लोग भी अपनी बात करेंगे और तब सबको मालूम होना चाहिए। लेकिन हम तो गत्ता वहां से भाग गए और बाद में जब ये पारित हो गया और उसके बाद उसके खिलाफ में भी जुलूस निकाल करके राजभवन तक लोग गए थे, ये सब काम किया। लेकिन कितना बड़ा लाभ हुआ और वो काम पूरे देश में हो रहा है। जहां चाहे वहां पर अपना सामान बेच सकता, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं। और पहले जो है APMC हम बराबर बोलते रहते थे, APMC के कारण लोगों को कितनी कठिनाई होती थी। इस तरह से जो किसानों को तंग करते थे, आप उनको तो अपनी तरफ से देखा था हमने। हाजीपुर में केला लेकर के किसान अपना जा रहा था कहीं बेचने के लिए, उसको बीच में ही पकड़ करके लोगों ने जिस तरह से तंग किया, इस तरह का जो होता था ये इतना बुरा था। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले क्षेत्र को 2500 करोड़ रुपए की सौगात मिलने से राजनेता और आम लोग काफी प्रसन्न हैं। भागलपुर में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता की मौजूदगी से और JDU और LJP नेताओं की गैर मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। कई लोग इसे श्रेय लेने की होड़ बता रहे हैं। वहीं राजद, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने इसे भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम बताया। मंत्री जी का और नीतीश कुमार जी का दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर क्या लगता है आज वाजपेयी जी का सपना साकार हुआ? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो NH 106, NH 107 उस वक्त उसकी घोषणा की थी, लेकिन जानबूझ के शरारत हुई थी कि फुलौत से उधर तो टेंडर भी हो गया, रोड भी बनने लगा, लेकिन इसको UPA ने मिसिंग लिंक कह दिया था। वो जो 137 किलोमीटर है उसमें 106 किलोमीटर का रोड। भागलपुर के चारों तरफ पुल ही पुल। अब जो है भागलपुर के चारों तरफ आपको ब्रिज ही दिखाएगा। सुल्तानगंज में हवाली घाट ब्रिज बन रहे हैं जो हमारा लगभग पूरा होने वाला है। और भागलपुर में 4 लेन के साथ साथ जो पहले से हमारा 2 लेन है 6 लेन है और मनिहारी और साहिबगंज के बीच में पुल बन रहे हैं। तो तमाम चारों तरफ
जो पुल की कमी थी इस पूरे भागलपुर को जाम बार बार हो रहा था, उससे पूरी तरह भागलपुर जाम मुक्त होगा। ये आगे के लिए रास्ते खुल रहे हैं। भागलपुर में पुलिस जिला नवगछिया के कदवा ओपी क्षेत्र अंतर्गत बाबा बिशु राउत सेतु संपर्क पथ पर मिलन चौक के समीप भीषण सड़क हादसा हुआ है। वहीं इस हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि करीब 9 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया में भर्ती करवाया गया, लेकिन यहां से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज भागलपुर में रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड के गोड्डा से मजदूरों को लेकर टाटा सूमो पंजाब जा रही थी। पहले सभी मधेपुरा जाते, इसके पश्चात वहां से सभी को बस के द्वारा पंजाब जाना था, लेकिन मिलन चौक के समीप सुमो वाहन ने प्रताप नगर निवासी दिसंबर राय को रौंद दिया। इसी कड़ी में सुमो चालक गाड़ी लेकर भागने लगा। वहीं चालक का संतुलन बिगड़ने से गाड़ी 18 चक्के वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में मृतकों की पहचान कदवा ओपी पुलिस ने कर लिया है। वहीं इस दर्दनाक हादसे में कदवा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर निवासी बुजुर्ग दिसंबर राय और झारखंड के गोड्डा जिले के गंगटी थाना क्षेत्र के भोंडिया निवासी मुनेश्वर पंडित के पुत्र विजय पंडित की मौत हो गई, जबकि घायलों में झारखंड के गोड्डा के गंगटी थाना क्षेत्र के भोंडिया निवासी मुनेश्वर पंडित के पुत्र जनार्दन पंडित, गुड्डू यादव के पुत्र मिथिलेश कुमार, निरंजन कुमार, नीलम पंडित के पुत्र पिंटू कुमार और संजय पंडित, श्रवण पंडित के पुत्र सुरेश पंडित, परमेश्वर पंडित के पुत्र आकाश पंडित, मोतीलाल जायसवाल के पुत्र चंदन जायसवाल जो वाहन चालक हैं, और निरंजन रजक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं दूसरी ओर घटना के संबंध में कदवा थाना में कार्यरत एएसआई संजय यादव ने बताया कि दोनों मृतक और घायलों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि परिजनों के आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। का नाम है और ड्राइवर को निकाल लिया गया है, देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से आप ड्राइवर। भागलपुर रेलवे जंक्शन परिसर में आज रेल यात्री संघ ने आरपीएफ स्थापना दिवस को जागरूकता दिवस के रूप में मनाया। वहीं इस दौरान रेल यात्री संघ के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने प्लेटफॉर्म पर मौजूद रेल यात्री, जीआरपी और रेल कर्मचारियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी से संक्रमण को एकजुट होकर हराने की अपील की है। बाइट लिए रे किनका लोगे? तुम अपने आदमी का आज आरपीएफ का स्थापना दिवस को लेकर केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ भागलपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान के साथ साथ कोविड-19 को लेकर लोगों के बीच, यात्रियों के बीच में मास्क का वितरण किया गया। इसमें आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वावधान में ये कार्यक्रम आज भागलपुर रेलवे स्टेशन पर संस्था के द्वारा लोगों के बीच जाकर उनको कोविड-19 के बारे में मास्क पहन के यात्रा करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, साफ सफाई रखें, इसके लिए पूरी तरह से लोगों को जागरूक किया गया। और प्रत्येक वर्ष आरपीएफ स्थापना दिवस को लेकर हमारी संस्था पूरे देश में जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर नशाखोरानी गिरोह के खिलाफ में, और इस बार कोविड-19 को लेकर पूरा अभियान जोर शोर से चलाया गया। परिचय दे दीजिए। विष्णु खेतान, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री। मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल कार्यालय में शिविर के माध्यम से पर्चा का वितरण किया गया। वहीं शिविर में संग्रामपुर प्रखंड के 30 भूमिहीन परिवारों के बीच एसडीओ रंजीत कुमार, डीसीएलआर आदित्य कुमार झा, एएसडीओ वसीम अकरम और संग्रामपुर के सीओ स्नेहा सत्यम ने संयुक्त रूप से पर्चा का वितरण किया है। इस दौरान एसडीओ रंजीत कुमार ने कहा कि गरीबों को खुशहाल बनाने के लिए सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा के तहत आज इन भूमि लोगों के बीच जमीन का पर्चा वितरित किया गया। मुंगेर के संग्रामपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार के साथ प्रवीण कुमार की खास रिपोर्ट।
राशन कार्ड बना हुआ है, राशन कार्ड बना हुआ है, देता है सामान, इधर देता है कि नहीं देता है? देता है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले के तहसील में प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदर्शन करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। यूपी के कन्नौज से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो शिवा पटेल के साथ सुमित मिश्रा की खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पर जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनके द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके संबंध में जो आवेदक श्री अनिल दोहरे जी विधायक जी हैं उनको बुलाकर समझाया गया, उनको चेतावनी भी दी गई कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराइए, उसके अनुसार ही आपको यहाँ पर ज्ञापन का कार्यक्रम के लिए अलाउ किया जा सकता है। लेकिन वो बार बार चेतावनी के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए यहाँ से उनको इस स्थान से हटाना पड़ा है। सर, क्या गिरफ्तारी की गई है उन लोगों की? नहीं, इस स्थान से हटा के उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही वो काफ़ी संख्या में इकट्ठे हो रहे थे और वो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि नहीं होने दिया जा सकता।